Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some daily using lesson tenses, and as usual I'm going to teach you two spoken English structures in this lesson. If you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. And before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and please hit the bell icon so that you get the notifications of all my upcoming lessons. And please share my lessons with your friends, share my lessons with your family members, whoever is interested in learning English. And thank you in advance. Let's start. ओके जी, हम जो इस तरह के जुमले अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मैं एन वक्त पर उठ गया, या एन वक्त पर उसने मुझे धोखा दे दिया, या एन वक्त पर उसने मुझे बचा लिया। ठीक है, अब हम डेली लाइफ में इस तरह के काफी जुमले बोलते हैं, एन वक्त पर ऐसे हो गया या वैसा हो गया, या उसने मुझे बचा लिया, इस तरह की। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में जो इस तरह के बोलने के लिए है ना, वो है हमारे पास एक ईडियम है, इसको हम ईडियम ही कहते हैं। ये है इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम एक इडियम है, और इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल उस एन वक्त पर या एन मौके पर कोई काम हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये कॉमनली हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इसका भी ये मतलब होता है ना कि वक्त पर बिल्कुल जो एन वक्त या एन मौका जो था उस पर वो काम हो गया या वो बात हो गई। ठीक है, अब इसको बोलने का जो तरीका है वो ये है कि जो भी आपने बात है, जो भी आपका सेंटेंस है वो बोलेंगे आप। उसके बाद आप इन द निक ऑफ टाइम बोल सकते हैं या जस्ट इन टाइम बोल सकते हैं। अच्छा, इसको जो है वो आप स्टार्ट में भी बोल सकते हैं, कि क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम जब जुमले बोल रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम सेंटेंस के एंड में बोलें या स्टार्ट में। पहले आप इन द निक ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं या जस्ट इन टाइम भी बोल सकते हैं, और उसके बाद अपना सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, जैसे ये है कि मैं एन वक्त पर उठ गया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं आप इस तरह से, आई वोक अप इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं आई वोक अप जस्ट इन टाइम, बिल्कुल एन वक्त पर। जो वक्त, जिस वक्त पे जाहिर है जिस टाइम पे आपने जाना था, और आप बिल्कुल एन वक्त पर उठे ना, आप टाइम से पहले उठे ना लेट उठे। ठीक है, तो एन वक्त पर उठ के आप। ठीक है, इसी तरह से आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन द निक ऑफ टाइम आई वोक अप, इस तरह भी बोल सकते हैं, या जस्ट इन टाइम आई वोक अप। ठीक है, स्टार्ट में भी बोल सकते हैं, एंड में भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जुमला हम बनाते हैं, जैसे ये है कि एन वक्त पर उसने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, अब इसको भी आप इसी तरह से बोल सकते हैं कि ही डिसीव्ड मी इन द निक ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं कि इन द निक ऑफ टाइम ही डिसीव्ड मी, इस तरह करके। तो जब आप स्टार्ट में बोलेंगे ना, तब थोड़ा सा पॉज लेंगे, इन द निक ऑफ टाइम ही डिसीव्ड मी। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेकर आप तब बोलेंगे, और लिखते वक्त हम कोमा जो है ना वो ऐड करेंगे उसके अंदर। या ही डिसीव्ड मी जस्ट इन टाइम, डिसीव भी आप बोल सकते हैं, और आप बिट्रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिसीव और बिट्रे दोनों का मतलब यही होता है कि कोई इंसान जो है वो धोखा दे दे आपको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जैसे कि एन वक्त पर उसने मुझे बचा लिया। ठीक है, अब इसमें बोल सकते हैं आप ही सेव्ड मी जस्ट जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, या आप ये बोल सकते हैं कि ही रेस्क्यूड मी, रेस्क्यू भी यूज हो जाता है, ही रेस्क्यूड मी जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, या ही रेस्क्यूड मी जस्ट इन टाइम। ठीक है, अच्छा, ही सेव्ड मी इन द निक ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, ही सेव मी जस्ट इन द निक ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। ये जो जस्ट हम लगाते हैं ना, या जस्ट इन टाइम हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम जस्ट बोलते हैं ना कभी, ये एक्चुअली एम्फोसिस के लिए, जैसे एन हम उर्दू में बोलते हैं, एन वक्त पर, और ये भी तो कह सकते हैं ना, वक्त पर ऐसे हो गया, वक्त पर उसने मुझे बचा लिया। लेकिन एन का क्या मतलब होता है, एन लगाने से हम एम्फोसिस कर रहे होते हैं, एम्फोसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जस्ट भी हम जब बोलते हैं ना, ही सेव्ड मी जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, उसको बोलते वक्त भी हम ना जस्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, क्योंकि हम जो है वो उस पर थोड़ा सा एम्फोसिस करने की, एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जैसे है कि एन मौका पर वो पहुंच गया। अब ये भी तो बोल सकते हैं ना, मौके पर वो पहुंच गया, या मौके पर हम पहुंच गए, सॉरी हम लिखा हुआ है, मौके पर हम पहुंच गए। या आप ये भी कह सकते हैं एन मौके पर हम पहुंच गए। एन मौके पर पहुंचने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा ना जोर दे रहे हैं इस बात पे कि बिल्कुल टाइम पर हम पहुंचे, या हम उस मौके, बिल्कुल उस मौके के ऊपर जो है ना हम पहुंच गए। अच्छा जी, वी रीच देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, या वी रीच देयर जस्ट इन टाइम। ठीक है, कि जो वो मौका था, जो भी वो वक्त था, जो भी सिनेरियो वहां पर हो रहा था या सिचुएशन वहां पर थी, हम उसी टाइम पर, उसी मौके पे हम वहां पहुंच गए, तो जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है जी, आगे जैसे है कि डूबते बच्चे को एन वक्त पर बचा लिया गया।
ठीक है, अब इसको किस तरह से हम बनाएंगे, अब आप ये देख लीजिए कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है और ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है जी, बचा लिया गया जैसे, क्योंकि पैसिव वॉइस तब बनता है जब जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसने वो काम किया होता है, वो उस जुमले में मेंशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर डूबता बच्चा जो है, अब उसको किसने बचाया वो मेंशन नहीं है। हो सकता है किसी आदमी ने बचाया, पुलिस ने बचाया, जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं उन्होंने बचाया, ये मेंशन नहीं है। अगर तो सब्जेक्ट मेंशन होता वो आप कह सकते हैं ना कि पुलिस ने डूबते बच्चे को एन वक्त पर बचा लिया, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अब बचा लिया गया, अब ये पैसिव वॉइस है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, द ड्रॉनिंग चाइल्ड वाज रेस्क्यूड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं तो पुलिस रेस्क्यू ड्रॉनिंग चाइल्ड, या पुलिस रेस्क्यू ड्रॉनिंग चाइल्ड चाइल्ड इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि अब किसने बचाया वो मेंशन नहीं है, बचा लिया गया, तो फिर हम कहेंगे द ड्रॉनिंग चाइल्ड was rescued या was saved just in the nick of time या just in time, कि वो बिल्कुल एन मौके पे एन वक्त पर वो जो ना बच्चा जो है वो बचा लिया गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एन वक्त पर वो पीछे हट गया। ठीक है, अब इसको कहेंगे इन द निक ऑफ टाइम ही स्टेप्ड बैक, मतलब कि वो, अब ये स्टेप बैक जो है ना, ये दोनों सेंसेस में यूज होता है। एक तो को है कि इंसान कोई फिजिकली मतलब एक जगह पे खड़ा हुआ है ना, और फिजिकली आप पिछले कदम ले लें, आप पिछले कदम पे चले जाएं, तो यू स्टेप बैक। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से भी होता है कि किसी बात से पीछे हट जाने के लिए भी हम कहते हैं डोंट स्टेप बैक, मतलब कि अब तुम पीछे मत हटो किसी बात से। ठीक है, तो इन द निक ऑफ टाइम या जस्ट इन टाइम ही स्टेप बैक, कि वो जो जो मौका था, जो एन वक्त था, उस पर वो पीछे हट गया। या तो वो बात से पीछे हटा या कुछ होने वाला था, अगर वो पीछे ना हटता तो शायद वो कोई चीज उसके ऊपर गिर जाती या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही थी, तो बिल्कुल उस टाइम पर जो है ना वो पीछे को हट गया, ही स्टेप्ड बैक। ठीक है जी। अच्छा जी, हम जो है अपना जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, जो हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है, या उसे तो सिर्फ पैसे की पड़ी रहती है, या तुम्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। ठीक है, अब ये दोनों इस तरह के जो है ना कि इस चीज की पड़ी रहती है, उस चीज की पड़ी रहती है, इस तरह के जुमलों के लिए हम बोलेंगे ओनली थिंक अबाउट, ओनली थिंक अबाउट। अब इसमें जो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये होगा कि पहले हम सब्जेक्ट जो है वो बोलेंगे, उसके बाद ओनली थिंक अबाउट बोलेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब आप ये देखिएगा, ओनली थिंक अबाउट का मतलब ये भी होता है कि सोचते रहना। जब हम कहते हैं ना कि कोई इंसान सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता है, तो उसको एक और अंदाज होता है हमारी ही जुबान के अंदर, जब हम कहते हैं कि उसको तो बस उसी चीज की पड़ी रहती है, मतलब कि वो हर वक्त उसके माइंड में वो ही चीज चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम ये कहते हैं ना कि उसको तो इस चीज की पड़ी रहती है, तो ओनली थिंक अबाउट जो है ना वो हम यूज करेंगे। अब चूंकि इसमें थिंक जो है ये वर्ब है, तो इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना, इसकी जो फॉर्म है ये मतलब वो यूज करेंगे सेंटेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से। देखें, जैसे कि तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है, इसका क्या मतलब है? आप ये भी कह सकते हैं तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ठीक है, या तो आप ये कहें कि तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हम उर्दू में बोलते हैं, या हम ये बोलते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। ये इन दोनों सेंटेंसेस का सेंस सेम ही है, और इन दोनों को हम इसी अंदाज में बोल सकते हैं, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। अच्छा, जैसे ये है कि उसे तो सिर्फ पैसे की पड़ी रहती है, मतलब देयर इज समवन जो कि हर हर टाइम जो है ना, ऑल द टाइम ही जस्ट थिंक्स अबाउट द मनी। ठीक है, ही ओनली थिंक्स अबाउट मनी। ठीक है, अब इसको आप कैसे कहेंगे? ही ओनली थिंक्स अबाउट मनी। ठीक है, कि वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहता है, या उसको सिर्फ पैसे की पड़ी रहती है। ठीक है जी, मतलब उसके माइंड में एक ही चीज चलती रहती है। अच्छा जी, आगे है तुम्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। होते हैं दुनिया में कुछ लोग, उनको खाने से, वो बहुत फूडी होते हैं, उनको खाने से बहुत प्यार होता है, तो वो हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते हैं। वैसे हम पंजाबी लोग जो पंजाब में रहने वाले हैं, हम ऐसे ही होते हैं, है ना। हम सुबह का खाना जो खत्म हो जाए तो फिर हम दोपहर का सोचते हैं, वो खत्म हो जाए तो फिर हम रात का सोचते हैं। अच्छा जी, यू ओनली थिंक अबाउट ईटिंग। ठीक है, कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। अच्छा जी, आगे जी है कि आपको सिर्फ भैया की पड़ी रहती है। ये हम अक्सर अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, भैया कह ले या बहना कह ले, भाई कह ले या बहन कह ले,
या दीदी कह लें, आप ही कह लें, वो होता है ना कोई एक फेवरेट चाइल्ड हो घर में पेरेंट्स का, तो वो हमेशा जो दूसरा वाला चाइल्ड होता है ना वो इग्नोर फील करता है, तो वो ये कहता है कि आपको तो बस आप ही की पड़ी रहती है, आपको तो सिर्फ बहना की पड़ी रहती है, दीदी की पड़ी रहती है, ठीक है, तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं, यू ओनली थिंक अबाउट द ब्रदर, या ओनली थिंक अबाउट द सिस्टर, या ओनली थिंक अबाउट, अब आप ही दीदी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या यू ओनली थिंक अबाउट द आप ही या दीदी, जो भी आपने बोलना है, जिसके बारे में भी कहना है, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है, अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेसन को शेयर कीजिए ना। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।